शनिश्चराय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। प्रिय वृषभ राशि के जातकों, आपके ठीक मित्रों पंचम भाव में, आपके पंचम भाव में बुध महाराज और अपनी ही राशि के अंदर जा रहे हैं। बुध किसके कारक हैं मित्रों? बुध बुद्धि के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, बुध त्वचा के कारक हैं, बुध शिक्षा के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं। इन सबके कारक मित्रों आपके दो भाव के स्वामी बनते हैं, आपके धन भाव के और मित्रों आपके शिक्षा भाव के, और अपनी ही राशि के अंतर्गत प्रवेश करने वाले हैं। कब से कब तक रहेंगे इस बात की चर्चा पहले कर लेते हैं मित्रों। 1 अक्टूबर से लेकर और 16 अक्टूबर, ये 16 मित्रों 1 से और 16 दिन का जो मित्रों 16 दिन का अक्टूबर के महीने में शुरुआत में 1 अक्टूबर से लेकर और 16 अक्टूबर तक आपके जीवन पर कितना प्रभाव डालेंगे ये बुध महाराज, उसके बाद में आपके छठे भाव में गोचर कर जाएंगे। ये समय कौन सा होगा मित्रों? 1 अक्टूबर के दिन मित्रों रात्रि जो है 8:39 पर ये आपके छठे अर्थात जो है सिंह राशि से निकलकर और कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह प्रोग्राम वही लोग देखें जिनको ज्योतिष पर, एस्ट्रोलॉजी पर पूर्ण विश्वास है और जिन्हें सत्य सुनना है वही इस प्रोग्राम को देखें, क्योंकि इस प्रोग्राम को अंत तक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वाकई में ग्रहों का प्रभाव कितना होता है और ये ग्रह कितना प्रभाव हमारे जीवन पर डालते हैं जब आप अंत तक हमारे साथ में रहेंगे। इस प्रोग्राम को मित्रों आप जो है अपनी लगन पर देखेंगे, बहुत सटीकता रहेगी। आपकी चंद्र राशि पर, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे, बहुत सटीकता रहेगी। दोनों आपको नहीं पता है कि मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तो उस स्थिति में आपको जो है ये आप जो है अपने नाम राशि के अनुसार भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि यही बुध महाराज आपको क्या फल देंगे। मित्रों बुध महाराज जो है बुद्धि के कारक कहे गए हैं, और इंसान की जब बुद्धि नहीं ठीक होती है तो वो इंसान उल्टे सीधे कार्य करता है। तो ये सब बुद्धि का कार्य जो है बुध महाराज का ही है। और देखिए यही बुध महाराज मित्रों आपके जीवन पर बहुत बड़ा इनका, ये आपके धनेश हैं, धन के स्वामी हैं, धनेश भी हैं और साथ ही साथ में आपके पंचमेश भी हैं। आपके पंचमेश अर्थात आपके शिक्षा के स्वामी हैं। आपके जीवन पर ये अच्छा क्या करने वाले हैं, पहले इस चीज की हम चर्चा करते हैं कि आपके जीवन पर ये क्या अच्छा आपके अभी जो है 16 दिन ये आपके साथ में क्या अच्छा करेंगे। चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर मित्रों यही है, सबसे पहली चीज है आपकी शिक्षा, पढ़ाई। जो स्टूडेंट हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए अति उत्तम समय है ये 16 दिन का, या इस 16 दिन के अंदर आपका कहीं इंटरव्यू है, आपके लिए अति उत्तम ये समय है, उसमें आपको पास होना ही होना है। साथ ही साथ में मित्रों आप स्टूडेंट हैं, अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं और ये फाइनल 16 दिन आपके रह गए हैं अक्टूबर में, आप एग्जाम में आपका जो है मित्रों कोई आपको संसार में फेल करने वाला नहीं है, क्योंकि अपने ही, और कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में, कोई भी ग्रह जब अपने ही प्लेनेट में होता है तो वो अशुभ फल नहीं देता है। और मित्रों कोई भी ग्रह अपने प्लेनेट में हो, अगर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं अच्छे फल देने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाता है, किंतु जब वो अकेला होता है, स्वतंत्र होता है, तो वो अच्छा ही फल देता है। तो अभी आपको जो है बुध महाराज 1 अक्टूबर से लेकर और मित्रों 16 अक्टूबर तक ये अच्छा ही फल देंगे। क्या क्या अच्छा देंगे? और अच्छा का मतलब ये नहीं कि पूर्ण, अच्छे का मतलब ये है कि कितना अच्छा देंगे। चलिए अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मित्रों बिल्कुल फ्री सेवा में, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं। तो गुरुवार के दिन आप जो है हमारे जहां निवास स्थान है, जहां पर हमारा मंदिर, जहां हम एस्ट्रोलॉजी का वीडियो शूट करते हैं, जहां पर हम बैठते हैं, वहां पर गुरुवार के दिन आप आइएगा। आपका फ्री बिल्कुल, कोई आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। सिर्फ आप क्या लाइएगा मित्रों, आप जो है सिर्फ जो है एक नारियल साथ में लाइएगा, एक नारियल साथ, और थोड़ी सी केसर जो होती है ना, केसर, उस केसर को साथ में लाइएगा। आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। आप जहां पर बैठे हैं वहां से अपनी कुंडली का अगर परामर्श चाहते हैं तो अपनी कुंडली का घर बैठे भी आप जो है कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए विस्तार पूर्वक से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, जो लोग पढ़ाई करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये समय 16 दिनों का। उसके बाद भी अच्छा रहेगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा, 6, 8, 12 कुंडली के भाव सही नहीं है आपके मित्रों। जो है छठे भाव में गोचर जो बुध महाराज का होगा, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको उपाय, कुछ उपाय करने होंगे, जैसे क्योंकि यहाँ पर आपके मंगल और केतु और साथ में सूर्य और बुध 4 ग्रहों की युति अक्टूबर में बनेगी। तो ये 16 अक्टूबर के बाद में कुछ समय आपका जो है वो उस पर थोड़ा सा आपका विचार करना होगा। हमने फिलहाल में इसका वीडियो बना रखा है, शायद आपने ना देखा हो, आप जरूर हमारे चैनल पर जाइएगा, विजिट करिए, देखिए चैनल में, कहीं ना कहीं आपको वीडियो ये अवश्य मिल जाएगा। चलिए आगे प्रारंभ करते हैं।
पेट संबंधी किसी प्रकार की समस्या है, आपको पेट संबंधी किसी प्रकार की छोटी मोटी बड़ी कैसी भी समस्या है, यहाँ पर बुध महाराज आपके राहत देंगे। छोटी मोटी समस्या पेट संबंधी किसी प्रकार की है तो बुध महाराज यहाँ पर आपको राहत देंगे। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि यात्रा, आपका पितृ दोष अगर आपकी कुंडली में, देखिए पितृ दोष का इस समय बड़ा चल रहा है, पितृ दोष का समय चल रहा है। पितृ, देखिए आप जिंदा बाप को तो पूजते नहीं हैं, जिंदा आपके पिताजी माताजी बैठे हुए हैं उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, और फिर बुजुर्गों का पितृ दोष, मित्रों पितृ दोष नहीं होता है, पितृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है। कुंडली में अगर मित्रों जो है सूर्य किसी अशुभ ग्रह, क्योंकि पिता के कारक जो है पिता के कारक सूर्य हैं, आत्मा के कारक जो है सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान पर अगर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पितृदोष बनता है। पितृदोष का ये मतलब नहीं कि आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देना, कभी भी हमारे पूर्वज बर्बाद करने के लिए नहीं सोचते हैं। अगर वो नहीं भी इस संसार में है तो वो बर्बाद करने की नहीं सोचेंगे, कोई ना कोई कुंडली में और कोई दोष की वजह से, काफी लोगों को ये रहता है कि पितृ दोष की वजह से हमारा घर बर्बाद चल रहा है। पितृ ऋण होता है, आपके पूर्वज क्या चाह रहे थे आपसे करवाने के लिए, तो ये चीज मित्रों होती है। चलिए वो बात की बात है, फिलहाल में जहां पर हम थे वहीं पर बात करेंगे। यहाँ से पिता से आपको अच्छी खबर मिलेगी, संतान का सुख यहाँ पर 16 दिन में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि शिक्षा में सबसे मेन चीज है, यहाँ पर शिक्षा में आपके पढ़ाई में बहुत अच्छा आपका मन, बहुत अच्छा मन लगेगा, आप डट कर पढ़ पाएंगे। इन दिनों की जो पढ़ाई होगी वो आपके लिए आगे बहुत काम आएगी, इन दिनों की जो पढ़ाई होगी वो आपके आगे बहुत अच्छी काम आएगी। साथ ही साथ में आपको बताया मैंने, पेट संबंधी किसी प्रकार की समस्या है वो आपकी ठीक होगी। वहीं पर आप अपने इष्ट देव की आराधना अवश्य करते रहिए, इष्ट देव की आराधना करते रहिए। तो मित्रों ये बुध महाराज आपको कितने परसेंट फल देंगे, तो इसकी बात करें तो मित्रों यहाँ पर 20% बुध महाराज इस भाव में अच्छा फल देंगे। वैसे 10% होता क्योंकि 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, और 9 ग्रहों में से 7 ग्रह हमें अच्छा फल 7 ग्रह जो हैं, जो 7 ग्रह हैं उनके 12 भाव हैं। 2 ग्रह हो गए राहु केतु, उनके कोई भाव नहीं है तो वो अशुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन राहु केतु भी हमेशा आप शुभ फल नहीं देते हैं। 9 ग्रहों में अगर हम परसेंटेज 100% का लगाएं तब भी जो है 20 सत्ते आप जोड़ लीजिए, 20% अगर ग्रहों का लगाएं तो 20 सत्ते कितना हो गया, जोड़ लीजिएगा आप, 20 कम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 20 छंगा 120, 20 सत्ते 140, 7 दूनी 14। तो मित्रों कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने प्लेनेट में है तो 20% तो आपको फल अच्छा देंगे ही देंगे। आप ऐसे हमेशा अंदाजा लगाया करिए कि 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रह आपके किसी भाव में एक ग्रह बैठा हुआ है, वो आपके जीवन को पूर्ण तरीके से सही नहीं कर सकता है, जितना उसके हाथ में है उतना ही तो करेगा। तो फिलहाल में आपके इस राशि के स्वामी हैं तो 20% यहाँ पर अच्छी पढ़ाई, शिक्षा, पेट संबंधी रोग, पिता से कोई गिफ्ट प्राप्त होना, पिता का स्वास्थ्य सही होना, ये यहाँ पर 20% आपको अच्छा राहत यहाँ पर बुध महाराज देंगे, आपको अच्छा फल देंगे ही देंगे। तो मित्रों यही सत्यता है ग्रहों की, यही सत्यता है। फिर आपके कर्मों के ऊपर आधारित होता है, आपके कर्मों के ऊपर आधारित होता है कि आपके कर्म कैसे हैं, इस चीज पर आधारित होता है मित्रों। आगे हम बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बुध महाराज की एक दृष्टि भी है मित्रों जो आपके 12वें क्षमा चाहेंगे, आपके एकादश भाव में पड़ेगी, आपके 11वें भाव में पड़ेगी, और जिसे हम कहेंगे संपूर्ण भाव, यही भाव लाभ का भाव है मित्रों, इसे यही भाव लाभ का भाव है। लाभ के भाव को देखेंगे बुध महाराज किसको देखेंगे, गुरु बृहस्पति के स्थान पर, और जहां पर प्रेजेंट टाइम में गुरु बृहस्पति बकरी भी हैं तो बकरी गुरु को यहां पर बुध महाराज दृष्टि डालेंगे। तो कहीं ना कहीं मित्रों आपको बहुत दिनों से जो सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी वो आपको सफलता यहां पर प्राप्त होगी। बहुत दिनों से आप जो है सफलता प्राप्त करने की सफलता जो है आपको नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो सफलता प्राप्त होगी। रुका हुआ धन आपका, अगर रुका हुआ धन है मित्रों वो आपका रिकवर होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले, पैरों में कोई दिक्कत परेशानी आपके बहुत दिनों से परेशान कर रही थी तो वो आपको राहत मिलेगी। वहीं पर मित्रों आपको बताते चले कि आपके बड़े भाई बहनों से आपका रिश्ता मजबूत करवाएंगे। तो यहाँ पर बुध महाराज दृष्टि डालेंगे तो 10% यहाँ पर आपको अच्छा फल देंगे। बाकी देवगुरु बृहस्पति इस भाव में बकरी है ही है, ये अक्टूबर के मित्रों जो है 30 अक्टूबर के बाद ये बकरी गुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छा फल देंगे, आपको और ज्यादा ये बढ़ेगा। तो बुध महाराज की तरफ से 16% यहाँ पर और आपके लाभ में वृद्धि होने वाली है, तो आपके लिए तो अच्छा ही है ना मित्रों। चलिए बढ़ते हैं रेमेडी अर्थात उपायों की तरफ कि आपको आखिर में उपाय क्या करने चाहिए।
बुध महाराज को खुश करने के लिए आपको क्या करिए मित्रों, बुधवार के दिन आप जो है किन्नर को हरी चूड़ी और हरे वस्त्र दान करिए। इससे बुध महाराज बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। वहीं पर आप जो है बुधवार वाले दिन जो है मूंग की दाल गणेश जी पर अर्पण करिए, या किसी गरीब को आप दान करिए, किसी गरीब को दान करिए, असहाय व्यक्ति को, तो भी बुध महाराज बड़े खुश होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप जो है पुस्तकों का दान करिए, इससे भी बुध महाराज बड़े खुश होते हैं। अपने घर में पुरानी रद्दी वगैरह रखिए तो इससे बुध महाराज खराब हो जाते हैं, अच्छा फल नहीं देते हैं। पुरानी रद्दी रखिए जिसको आप, या पुरानी किताबें जिनको आप यूज ही करना छोड़ चुके हैं, इधर उधर पड़ी पड़ी हैं, तो उनको आप सही जगह पर रखिए और पुस्तकों का सम्मान करिए। बुध महाराज अच्छा ही फल देंगे। आप मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।